हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति सजग होंगे। ऐसे ही मेरी कामना है। मेरी क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आज आप लोगों के लिए सममात्रिक छंद लेकर आई हूँ। सममात्रिक छंद क्या होता है और इसमें कौन कौन से छंद आते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि सममात्रिक छंद होता क्या है। जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हों। सममात्रिक छंद क्या है कि जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हों, उसको सममात्रिक छंद कहते हैं। अब ये 4 चरणों का एक समूह होता है और इनमें सभी में मात्राएं समान होती हैं। अब सममात्रिक छंद में कौन कौन से हमारे छंद आते हैं, तो देखिए, चौपाई 16 मात्राएं, रौला 24 मात्राएं, गीतिका 26 मात्राएं, हर गीत का 28 मात्राएं, आला 31 मात्राएं, अहीर 11 मात्राएं, तोमर 12 मात्राएं, राधिका 22 मात्राएं, सरसी में 27 मात्राएं होती हैं और तांटक में 30 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारे जितने भी आपके यहाँ ये छंद लिखे हैं, ये सममात्रिक छंद हैं, यानी 4 चरणों में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि चौपाई छंद क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ एक सूत्र लिखा है, चौपाई का सूत्र है ये किसका सूत्र है? ये चौपाई का सूत्र है। और क्या है सूत्र? है संवृत छंद चौपाई षोडश मात्रा सदा सुहाई। तो षोडश का मतलब होता है 16, यानी कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई की आइए परिभाषा जान लेते हैं कि क्या परिभाषा है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण आना अनिवार्य है, या मतलब आ सकते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आइए अब उदाहरण जान लेते हैं कि मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मने लोभा। अब देखिए, यह मैंने कहा ना कि 2 गुरु वर्ण, तो 2 गुरु वर्ण ये लास्ट में क्या है? पंक्ति के अंत में 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं। अब हम मात्राएं लगाते हैं, तो देखिए, म पर छोटे ऊ की मात्रा है 1 मात्रा, नि पर 1 मात्रा पद, प पर 1, द पर 1, क पर 1, म पर 1, ल पर 1। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ हमारा अनुस्वार है तो यहाँ 2 मात्रा हो जाएंगी, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा और 2 मात्रा। अब दूसरी पंक्ति में हम गिन लेते हैं, 1 मात्रा, 1 ही मात्रा पर 2 मात्रा, ओ पर 2 मात्रा, क पर 1 मात्रा, ल पर ओ का स्वर है तो 2 मात्रा, च पर 1, न पर 1, सुख ऊ की मात्रा 1 मात्रा, ख पर 1 मात्रा और दा पर 2 मात्रा और ता पर 2 मात्रा, क्योंकि यहाँ दीर्घ स्वर आ निकल रहा है। बा पर 2 मात्रा, ल पर 1, क पर 1, वृंद, वृंद पर 2 मात्रा, क्योंकि यहाँ हमारी क्या है? अनुस्वार है। द पर 2 मात्रा, खी छोटी ई का स्वर है 1 मात्रा, अ पर 1 मात्रा, ती पर 1 मात्रा और शो बड़ा छोटा ओ है तो 2 मात्रा और भा पर आ का स्वर है तो 2 मात्रा। लगे 1 मात्रा, ए पर 1 ही कितनी मात्रा? 2 मात्रा और अनुस्वार की 2 मात्रा 1 मात्रा, ओ की 2 मात्रा, च पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, म पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, 2 मात्रा और 2 मात्रा। तो देखिए अंत में 2 गुरु वर्ण, तो 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं। ये चलिए हम मात्राएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ज्यादा है तो कोई बात नहीं यहाँ। अब यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 और 4 16, 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से हम मात्राएं लगाते हैं, किसी भी शब्द पर हम मात्राएं लगाते हैं। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनन कीन गुण दोष विभागा, गए गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। तो अब मैंने यहाँ मात्राएं आपका समय बचाने के लिए लगा रखी हैं। तो देखिए, भ पर 1, र पर 1, त पर 1, ह पर 2, स पर 1, र पर 1, वि 1, वंश 2 1, त पर 1, ड़ पर 2 2, 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 और 2, 1 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 2 2, 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 और 2। इन सभी में हमारी कितनी मात्राएं हैं? ये 16 मात्राएं हैं। कितनी हैं? 16 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16। तो ये इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। तो आइए कुछ शब्द हम देख लेते हैं इसमें कि मात्राएं हम कैसे लगाते हैं। जैसे वृंद है आपका, ये क्या है? वृंद है। जब हम इसका देखिए वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? व्र व प्लस रे रे प्लस आधा न प्लस द और प्लस आ, ये बनेगा हमारा। तो अब देखिए यहां मात्राएं हमने क्यों 2 लगाई हैं? क्योंकि ऋ की एक मात्रा हो गई और अब इस व से पहले आधा हमारा वर्ण है। क्या है? आद ना। अगर कोई आधा वर्ण बीच में आता है तो उसकी मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? इसका भार पहले वर्ण पर चला जाता है। इसीलिए यहाँ हमने कितनी मात्रा लगाई है? 2 मात्रा लगाई है। कितनी मात्रा लगाई है? 2 मात्रा लगाई है। और द में आ का स्वर है तो हमारी 1 मात्रा हो गई। अब इसी तरह से आप देखिए ये कीन शब्द है, कीन है। कीन शब्द में आप देखिए जैसे यहां आप लिखते हैं कीन। अब आपको हमने पहले भी बताया है कि यदि ह से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसकी मात्रा नहीं लगाई जाती। ह से पहले कोई आधा वर्ण है तो उसकी मात्रा नहीं लगाई जाती, यानी उसकी मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ये जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का प्लस ई प्लस क्या? न और ह आधा और आ। अब क पर ई की मात्रा है तो यहाँ 2 मात्रा आ गई और यहाँ पर 1 मात्रा आ गई। तो इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। मात्राएं हमेशा देखिए अनुस्वार की 2 मात्राएं होती हैं, विसर्ग की 2 मात्राएं होती हैं। यदि आधा वर्ण बीच में आए तो उसका भार पहले पर चला जाता है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है। और हा से पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये चौपाई छंद आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।